लोकल इको सिस्टम का मतलब है कि गवर्नमेंट कॉलेज में कैसे पढ़ाया जाता है, वहाँ पे कैसे चलता है, वहाँ पे कैसे चलता है। बोलते हैं ना कॉलेज ग्रेजुएट का जॉब नहीं लगता है, वो गैप इतना बड़ा क्रिएट हो जाता है क्योंकि जो इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट है, अरे नहीं गवर्नमेंट कॉलेज में तो ऐसा होता है, ऐसे थोड़ी होता सर, अरे भाई ऐसे ही होता है, दुनिया बदल रही है। करेंगे तो आप ही लोग ना, आप कर लोगे, हम पीछे पीछे सपोर्ट करके वी विल बी मोर देन हैप्पी कि यस आवर स्टूडेंट इज अचीव। सो ट्रस्ट मी, यू कैन डू दिस, यू कैन अचीव दिस। अभी आपको बहुत सारे प्रेजेंटेशन दिए और मुझे पूरा विश्वास है कि उन प्रेजेंटेशन में से 80% समझ में आपके आया नहीं होगा, क्योंकि 5-5 मिनट में सारी बात बता के चले गए तो मैजिक थोड़ा ही है कि आपको समझ में आ जाए। 5 मिनट में अभी वो कॉर्पोरेट प्लेसमेंट जाके बता के चले गए तो कोई आया कोई चला गया, कौन शुभम, कहाँ पर शुभम, कौन सा ये CCD, ये सब क्या है, अभी समझ में थोड़ी आता है आज के दिन में। आज तो अभी ऑलरेडी बहुत सारे प्रेशर हैं, नए नए लोग मिल रहे हैं, नई नई शक्ल दिख रहे हैं, अपने आप पे डाउट कर रहे हैं, सही तो किया ना, गलत यूनिवर्सिटी तो ज्वाइन नहीं कर ली। मम्मी पापा ने तो माना ही नहीं था, बोल रहे थे, मैंने तो बहुत कहा था दिल्ली भेज दो या कोटा में ही रख लिया। अभी तो खुद पे डाउट है, तो लॉट ऑफ चैलेंज आर विद इन। अभी तो इतना खुद के अंदर डायलॉग, आदमी दिन भर संवाद करता है, आपको पता है, आदमी 24 घंटे संवाद करता है, या तो खुद से करता है या बाहर करता है। कभी आदमी का दिमाग शांत रहा है क्या? हमेशा बात करता आदमी, सपने देखता वो भी बात करता है, सोते हुए भी बातें करता रहता है, वो अलग तरह की बातें करता है। जगह रहता है तो 2 बातें करता है, तो खुद से करता है, आपसे करता है, दूसरे से करता है, तो अभी तो खुद से संवाद चल रहे हैं। बट यू हैव टेकन द राइट डिसीजन, लेट मी टेल यू, प्रोवाइडेड you actually use the facilities and facilities available in the university. If you don't use it, then your decision is wrong. फिर से फ़र्क ही नहीं पड़ता whether you are studying in Kota or Delhi or America, आप दुनिया में कहीं भी जाके पढ़ लें, if you don't utilize the time you spend in the university or in the college life, then it is a wrong decision. But if you utilize the time efficiently to build your skills, then it is the right decision. डिसीजन तो सारे सही होते हैं, गलत तो होता ही नहीं कोई डिसीजन, गलत होता तो आप लेते ही क्यों? अगर आपको ये पता पड़ जाए कि डिसीजन गलत है तो आप लेंगे थोड़ी, आप तो वही डिसीजन लेंगे जिंदगी में जो सही है, पर तो बाद में लगता है गलत है, क्योंकि हम उस डिसीजन लेने के बाद वो नहीं करते जो उस डिसीजन को सही करने के लिए या सही रखने के लिए लगातार करना पड़ता है। मेरा कहने का मतलब कतई नहीं है कि आप एंजॉय मत करिए कॉलेज लाइफ को, इसीलिए मैंने शुरुआत में बोला कि एंजॉय द लाइफ, लाइफ इज़ फुल ऑफ एंजॉयमेंट, सो एंजॉय द लाइफ। शरारत करिए, दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। दोबारा थोड़ी आएगी लाइफ, दोबारा कॉलेज लाइफ थोड़ी मिलेगी। यू कैन नॉट टर्न क्लॉक द बैक, घड़ी को थोड़ी उल्टा घुमा सकते हैं, वो तो यूँ घूम जाती है, जो गया, कल की तारीख गई तो गई, दोबारा थोड़ी आएगी ज़िंदगी में। और किसी की ज़िंदगी में नहीं आएगी, ना मेरी में आएगी ना आने वालों की ज़िंदगी में आएगी, दैट टाइम इज़ गॉन। बट द टाइम विच यू आर इन्वेस्टिंग, और टाइम जो आप लगा रहे हैं वो इन्वेस्ट हो रहा है या वेस्ट हो रहा है, यू हैव टू डिसाइड। ये डिसाइड आपको करना है कि आपने जो टाइम निकला कल का, वो टाइम इन्वेस्ट हुआ या वेस्ट हुआ। वेस्ट वो होता है जिसका फर्दर कोई यूज़ नहीं है ज़िंदगी में, जिसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। टाइम लगा दिया परंतु कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ायदा नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी, फ़ायदा इन टर्म्स ऑफ गेटिंग सम स्किल्स, गेटिंग सम नॉलेज, गेटिंग सम fun out of it, something you should gain at the end of the day. And gain का मतलब हमेशा फाइनेंशियल गेन नहीं होता, आप थोड़ा समझिए इसको। और अगर वो टाइम आपने लगा दिया और उसका कोई मतलब नहीं निकला, then it is a waste। और लाइफ तो लिमिटेड है, 100 साल आपकी होगी, 200 साल होगी, उससे ज़्यादा तो मिलेगी ना किसी को। तो टाइम शुड बी वेरी वाइजली इन्वेस्टेड, बहुत दिमाग लगा के इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड हियर इन द कॉलेज, इन द कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी, we try our level best to give you the best academic system along with the best student life। जब मैं IIT में गया था, मैं IIT दिल्ली से ग्रेजुएट हूँ। मैं तो आप जैसे, अभी कोटा तो फिर भी बड़ा शहर हो गया, कोटा से ही हूँ मैं, आई ब्रॉन एंड ब्रॉट अप इन कोटा, आई डिड माई स्कूलिंग इन कोटा, और मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ। मेरा जो 11th-12th है वो राजकीय महात्मा गांधी स्कूल जो है रामपुरा में, मैं वहाँ से पढ़ा हुआ हूँ, वहाँ से है मेरी पढ़ाई। मतलब बहुत आप समझ सकते हैं कि पढ़ाई थी ही नहीं, थी मतलब नहीं थी, मतलब जिस एनवायरनमेंट में हम गए। बट जो IIT में 4 साल मैंने देखा और जो सीखा,
वो मेरा लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बना, जो दैट्स व्हाट आई एक्चुअली लर्न इन माई लाइफ. बिकॉज व्हेन आई रीच टू IIT Delhi, I started participating in activities outside the classroom. Everybody sit in the classroom, learn the subject. ये तो होता ही है. आप क्लास में बैठेंगे, सब्जेक्ट पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, वो तो एक है, वो तो होता ही होता है क्लास में तो. बट क्लास के बाहर की जो एक्टिविटीज़ हैं, वेदर इट इज़ डांस कॉम्पिटिशन, अब जरूरी नहीं आप डांस ही करें, बट यू कैन पार्टिसिपेट इन दैट एक्टिविटी एज एन एंकर, एज ए कोऑर्डिनेटर, एज ए पार्टिसिपेंट, एज ए ऑर्गेनाइज़र. आप बहुत कुछ कर सकते हैं उसके अंदर. तो वहाँ पर जब हम थे IIT में, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व रहता था चीज़ों में. तो आई स्टार्टेड लर्निंग लाइफ स्किल्स. लाइफ स्किल्स का मतलब होता है कि टाइम कैसे मैनेज करते हैं, स्ट्रेस कैसे मैनेजमेंट करते हैं, टीम कैसे मैनेज करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट. कॉन्फ्लिक्ट एक बहुत बड़ा इशू है, बिकॉज दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कॉन्फ्लिक्ट्स की. कॉन्फ्लिक्ट कुछ नहीं होता, योर वे और माई वे. आप एक तरह से सोचते हैं, मैं अपनी तरह से सोचता हूँ, और क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को अपने अपने सोचते हैं, हम एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ नहीं पाते, तो हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है. और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट अगर इसको आ गया लाइफ में, वो बहुत आगे बढ़ता है, लीडर बन जाता है वो, क्योंकि वो जानता है कि लोगों को मैनेज कैसे करना है, कॉन्फ्लिक्ट को एड्रेस कैसे करना है. सो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, पीयर प्रेशर, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, यू लर्न अ लॉट एंड वी प्रोवाइड यू अपॉर्चुनिटी. अभी ये पूरा ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो आपको हो रहा है ना, ये स्टूडेंट्स ही कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो आएंगे, स्टेज पर बोलेंगे, 4 बातें गलत बोलेंगे, 4 बातें सही बोलेंगे, उनको खुद को समझ में आ रहा है. अगर वो खड़े होकर यहाँ बोलते हैं कि यार मैंने गलत बोल दिया, उनको पता है कि मैंने गलत बोल दिया, तो लर्निंग हो रही है कि प्रिपेयर करके आना चाहिए था, स्क्रिप्टेड आना चाहिए था, या मुझे ढंग से प्रेजेंटेशन बना के लाना चाहिए था. बिकॉज द यूनिवर्सिटी इज़ फॉर यू एंड वी कंडक्ट लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ आउटसाइड द क्लासरूम. And please participate in those activities in either form, either as a participant or as an organizer. Participate करिए उनमें, आपकी लाइफ स्किल्स बढ़ेंगी, नॉलेज बढ़ेगी, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, दैट एक्चुअली मेक्स यू कंप्लीट पर्सन विच इज़ रिलेवेंट टू द करंट सिनारियो ऑफ द वर्ल्ड. यू आर फिट इन द वर्ल्ड. आप बिल्कुल परफेक्ट निकलते हैं, क्योंकि आज कोई भी कंपनी में भी आप जाते हैं, प्राइवेट कंपनी में जाते हैं जॉब के लिए, या कोई अच्छी कंपनी में जाते हैं, तो मल्टीपल स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है. आज केवल ये नहीं देखते कि आप ये एक काम कर सकते हैं क्या, आप वो काम तो कर ही सकते हैं, उसके अलावा बाकी और क्या कर सकते हैं, क्योंकि बाकी और लोग दूसरी स्किल भी लेकर आ रहे हैं. तो इन द रेस यू हैव टू हैव दोज स्किल्स ऑल्सो. सो एट कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी वी फोकस है. और जब हमने यूनिवर्सिटी सेटअप करा था, तो आपके पास ब्रोशर है, ब्रोशर में आप देखिएगा, ब्रोशर में एक स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम करके एक है, 4-5 पेज उसके अंदर. आप ब्रोशर खोल के देखेंगे, आपके पास ब्रोशर लेके तो गए होंगे आप लोग, तो उसमें देखिएगा SDP करके एक स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, एकेडमिक प्रोग्राम, कल्चरल प्रोग्राम, ऑल दोज का टेक्निकल प्रोग्राम, ऑल दोज काइंड्स ऑफ प्रोग्राम वी कंडक्ट. तो हम SDP चलाते हैं, स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाते हैं. उसमें क्लब्स होते हैं, उन क्लब्स में वेरियस एक्टिविटीज़ होती हैं, साइंस एग्जीबिशंस होते हैं, उसमें आप अपने प्रोजेक्ट्स लेकर आइए ताकि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिले. तो आप उनमें पार्टिसिपेट करिए, तो आपको फ़ायदा होगा. दैट इज़ वन थिंग विच आई वुड लाइक टू शेयर. सेकेंड, हम सब लोग क्या एक ट्रेडिशनल माइंड सेट से आगे बढ़ रहे हैं. हमारे पास जो रेफरेंस हैं वो हमारे सीनियर्स के, अंकल आंटीज़ के, पेरेंट्स के, उनके एकेडमिक सिस्टम के एक्सपीरियंसेस हैं. उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जैसे पढ़ा है वैसे वो हमें बताते हैं. या हमारे पास एक लोकल इकोसिस्टम के एक्सपीरियंस हैं. लोकल इकोसिस्टम का मतलब है कि गवर्नमेंट कॉलेज में कैसे पढ़ाया जाता है, वहाँ पे कैसे चलता है, वहाँ पे कैसे चलता है. आई एम नॉट एक्चुअली क्रिटिसाइजिंग एनी सिस्टम, बट दो सिस्टम्स आर वेरी वेरी रिजिड. वो इनर्शिया बहुत है उनमें, वो चेंज नहीं हो पा रहे हैं, वो अपने आप को बदल ही नहीं पाते हैं डायनेमिकली. और एकेडमिक जो दुनिया है वो इतना तेज़ी से बदलती है, इतना तेज़ी से बदल रही है कि उस बदलाव में अगर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन अपने आप को न बदले तो गैप क्रिएट हो जाता है, और दैट्स वाई द अनएम्प्लॉयबिलिटी इंक्रीजेज. ये जो बोलते हैं ना कॉलेज ग्रेजुएट का जॉब नहीं लगता है, वो गैप इतना बड़ा क्रिएट हो जाता है क्योंकि जो इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट है और जो आपकी स्किल्स हैं उनके बीच में गैप इतना ज़्यादा आ जाता है कि वो मैप ही नहीं होता, तो फिर रिलेवेंट रहते ही नहीं है आप लोग. तो लेगा क्यों आपको कोई भी जॉब में? तो इंस्टीट्यूशन हैज़ टू डायनेमिकली चेंज इटसेल्फ. बहुत तेज़ी से अपने आप को बदलना पड़ता है. And that is the best part with the university like career point, where we are though regulated by the government but we make our own systems. हम हमारे सिस्टम खुद बनाते हैं.
हमारी पॉलिसीज हम बनाते हैं, हमारे लिए वो रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है। ऐसा नहीं कि हमारे साथ 100 एफिलेटेड कॉलेज हैं कि सारे कॉलेजेस में एक बार रोल आउट करने के लिए हम कोई चेंज ही नहीं कर सकते, क्योंकि चेंज करने का मतलब है कि 100, 150, 200 कॉलेजेस में एक साथ सिस्टम को बदलना। हमारे पास अपना कैंपस है, कैंपस के अंदर हमारा कॉलेज है, यूनिवर्सिटी। हमने जो सिस्टम बदलना है, जो सिस्टम को रिलेवेंट करना है, इमीडिएटली हमारी एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग या बोर्ड ऑफ स्टडीज़ की मीटिंग होगी, वो डिसाइड करेंगे कि लेट्स चेंज दिस एंड विल इमीडिएटली चेंज दैट। So that's the best part with us, and we always try to be relevant to the industry requirement or the latest requirement. That's the best part with the university like Career Point. और उसमें फिर आपका पार्टिसिपेशन और कंट्रीब्यूशन और एक्सेप्टेंस बहुत चाहिए होता है। होता है क्या है कि हैंगओवर आता है पीछे से, अरे नहीं गवर्नमेंट कॉलेज में तो ऐसा होता है, ऐसे थोड़ी होता है सर, अरे भाई ऐसे ही होता है, दुनिया बदल रही है। हैव द वंडरफुल टाइम अहेड, 3-4 years स्पेंड ब्यूटीफुली। मस्त रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए, अकेडमिकली फोकस करिए, स्किल्स को बिल्ड करते रहिए। वर्ल्ड बिलोंग्स टू यू, ये दुनिया आपकी है, जीतना है आपको, ये दुनिया आपकी ही है, सच मानिए, हमारी नहीं है। हम तो पीछे जा रहे हैं। जो भी आने वाला समय में अपॉर्चुनिटी आने वाली है वो सब आपके ही हैं, आपको ग्रैब करना है इनको, एंड वुड बी हैप्पी टू पार्ट ऑफ योर जर्नी। हम तो उसमें बहुत खुश होंगे आपकी जर्नी में, आपके साथ चलने में, आपके साथ रहने में। क्योंकि जैसे होता है ना, बुजुर्ग हो जाता है बाप तो सोचता है कि यार जो मेरा बेटा कर सकता है, बेटी कर सकती है, यही कर सकते हैं, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। हमारा केस भी होगा वही है, हम भी उसी स्टेज पर आ गए हैं। अब हम को लगता है कि यार कर सकते हैं, पर करेगा कौन? करेंगे तो आप ही लोग ना। आप कर लोगे, हम पीछे पीछे सपोर्ट करके वी विल बी मोर देन हैप्पी कि यस आवर स्टूडेंट इज अचीव। सो ट्रस्ट मी, you can do this, you can achieve this. Just start believing from today, start focusing on your personal profile, start focusing on yourself, keep developing your skills, keep building your academic skills, and keep enjoying the journey at Career Point University. I again welcome you all for this wonderful journey for 3-4 years which you are going to spend with us. Wish you all the best. I will keep meeting you. All the best. Thank you.